जंगल 2017 मूवी एक्सप्लेन्ड। क्या हो अगर आप एक ऐसे जंगल में फंस जाए जहां हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा हो, न कोई इंसान, न खाना, न पानी, और सबसे बड़ी बात, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी ना हो। आज की फिल्म की कहानी एक ऐसे यंग आदमी की है जो एडवेंचर के लिए अमेज़न जंगल में जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी पूरी जिंदगी सर्वाइवल की एक भयानक जुंग बन जाती है। स्वागत है आपका फिल्मी क्राइम्स के एक नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म जंगल, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में एडवेंचर, सर्वाइवल, बिट्रेयल और इंसान की लिमिट्स सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन फिल्म का सबसे शॉकिंग पार्ट यह है कि जंगल में खतरा सिर्फ जानवरों से नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा इंसान खुद होता है। कहानी की शुरुआत, फिल्म की शुरुआत होती है एक यंग इस्राएली लड़के योसी घिन्सबर्ग से। योसी को एडवेंचर और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस देखने का बहुत शौक होता है। नॉर्मल टूरिस्ट लोकेशंस उसे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। वो ऐसी जगहों पर जाना चाहता है जहां आम लोग जाने से डरते हैं। इसी वजह से योसी साउथ अमेरिका के अमेज़न रीजन में पहुंचता है। अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे डेंजरस रेन फॉरेस्ट्स में से एक है। यहां घने पेड़, तेज बहने वाली रिवर्स, जहरीले इंसेक्ट्स और जंगल के प्रेडेटर्स हर तरफ मौजूद होते हैं। योसी का प्लान सिंपल होता है, जंगल को एक्सप्लोर करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना और फिर वापस सिटी लौट जाना। लेकिन उसे नहीं पता होता कि यह ट्रिप उसके लिए एक नाइटमेयर बनने वाली है। जंगल में योसी की मुलाकात दो ट्रैवलर्स से होती है, केविन गेल और मार्कस स्टैम। दोनों भी एडवेंचर के लिए आए होते हैं। केविन प्रैक्टिकल और कॉशियस नेचर का लड़का है, जबकि मार्कस ज्यादा इमोशनल और फिजिकली वीक नजर आता है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात एक मिस्टीरियस आदमी कार्ल रूप्रेच्टर से होती है। कार्ल खुद को एक एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर और जंगल एक्सपर्ट बताता है। वो कहता है कि उसे अमेज़न जंगल का हर रास्ता पता है। उसके पास जंगल के अंदर जाने का एक सीक्रेट प्लान भी होता है। कार्ल योसी और उसके फ्रेंड्स को बताता है कि जंगल के अंदर कुछ रिमोट ट्राइब्स और अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, जहां पहुंचना नॉर्मल टूरिस्ट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। वो उन्हें कन्विंस करता है कि अगर वो उसके साथ चलेंगे तो उन्हें लाइफ का सबसे यूनिक एडवेंचर मिलेगा। योसी को कार्ल का आइडिया एक्साइटिंग लगता है। केविन थोड़ा डाउटफुल होता है, लेकिन फिर भी ग्रुप के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। मार्कस भी उनके साथ हो लेता है। यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। जंगल के अंदर शुरू में ये जर्नी काफी एक्साइटिंग लगती है। ग्रुप जंगल के बीच से गुजारता है, रिवर्स क्रॉस करता है और घने पेड़ों के बीच कैंप लगाता है। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते हैं, सिचुएशन अनकंफर्टेबल होने लगती है। उनके पास लिमिटेड फूड होता है और जंगल का रास्ता एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कार्ल बार बार उन्हें अश्योर करता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन असल में ग्रुप के किसी भी मेंबर को नहीं पता होता कि वो एग्जैक्टली कहां है। जंगल में चलना सिटी की सड़कों पर चलने जैसा नहीं होता। हर तरफ एक जैसे ट्रीज होते हैं। आप कुछ कदम आगे जाकर मुड़ जाएं तो वापस आने का रास्ता भी पहचान नहीं पाते। कुछ ही दिनों में ग्रुप के लोग थकने लगते हैं। उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, जूतों में मिट्टी भर जाती है और बॉडी पर इंसेक्ट्स के काटने के निशान दिखने लगते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मार्कस को होती है। उसकी फिजिकल कंडीशन वीक पड़ने लगती है। उसके पैरों में इन्फेक्शन जैसा होने लगता है और वो ग्रुप की स्पीड स्लो कर देता है। केविन सजेस्ट करता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। योसी भी समझने लगता है कि कार्ल ने शायद जंगल की डिफिकल्टी को कम करके बताया था, लेकिन कार्ल उन्हें वापस जाने से रोकता है। वो कहता है कि अब वापस जाना और ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि वो जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं। यह बात सुनकर ग्रुप के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। प्लान में बदलाव। कुछ दिन बाद ग्रुप एक जंगल विलेज के पास पहुंचता है। यहां उन्हें एक लोकल गाइड और एक रिवर रूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है।
कर्ल कहता है कि अगर वो रिवर के साथ साथ चलें तो उन्हें जंगल से बाहर निकालने का शॉर्टकट मिल सकता है। लेकिन इसी दौरान ग्रुप के बीच डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है। केविन को कार्ल पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि कार्ल सबको जानबूझकर जंगल के अंदर ले जा रहा है। मार्कस की कंडीशन भी खराब होती जा रही होती है। योसी दो तरफ फंस जाता है। एक तरफ केविन होता है जो सेफ राउट चाहता है, दूसरी तरफ कार्ल होता है जो एडवेंचर और शॉर्टकट का प्रॉमिस करता है। आखिरकार ग्रुप एक डेंजरस डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करते हैं कि सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे। योसी और केविन एक रूट फॉलो करेंगे, जबकि मार्कस और कार्ल दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। ये डिसीजन कहानी का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि जंगल में ग्रुप से अलग होना ऑलमोस्ट सुसाइड के बराबर होता है। योसी और केविन रिवर के पास से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद रिवर का फ्लो बहुत तेज हो जाता है। पानी के बीच रॉक्स और ब्रांचेस उनका बैलेंस बिगाड़ देते हैं। केविन किसी तरह बच जाता है, लेकिन योसी रिवर के पावरफुल करंट में बह जाता है। केविन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन योसी उसकी रीच से दूर चला जाता है। कुछ सेकंड्स के अंदर योसी अपने दोस्त से अलग हो जाता है और अब वह बिल्कुल अकेला है। योसी एक अननोन जंगल में आंखें खोलता है। उसके कपड़े फट चुके होते हैं, बॉडी इंजर्ड होती है और उसके पास ना फूड होता है ना प्रॉपर इक्विपमेंट। सबसे डेंजरस बात यह होती है कि उससे नहीं पता होता कि वो रिवर के किस पार्ट में है। वो केविन को आवाज लगाता है, लेकिन जंगल उसकी आवाज को निगल लेता है। यूज सिर्फ बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फ्लोइंग वाटर की आवाज सुनाई देती है। योसी डिसाइड करता है कि वो रिवर के फ्लो के साथ चलेगा, क्योंकि उससे लगता है कि रिवर आखिरकार किसी सेटलमेंट या सिटी तक जरूर जाएगी। लेकिन सर्वाइवल इतना सिंपल नहीं होता। कुछ ही देर में यूज भूख लगने लगती है। वो जंगल के फ्रूट्स और प्लांट्स को देखकर डिसाइड करने की कोशिश करता है कि क्या खाया जा सकता है और क्या जहरीला हो सकता है। एक गलत फ्रूट उसकी जान ले सकता है। योसी अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है और जो कुछ मिलता है उसे यूज करने की कोशिश करता है। वो पानी कलेक्ट करता है, टेम्पोरेरी शेल्टर बनाता है और रात होने से पहले सेफ जगह ढूंढता है। लेकिन रात का जंगल दिन के जंगल से कई गुना ज्यादा डेंजरस होता है। अंधेरा होते ही हर तरफ अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी ब्रांचेस हिलती हैं, कभी बुशेस में मूवमेंट होती है। योसी को नहीं पता होता कि कोई छोटा इंसेक्ट है या कोई डेंजरस प्रेडेटर। वो एक ट्री के पास शेल्टर बनाकर रात गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन यूज नींद नहीं आती। उसे हर वक्त लगता है कि कोई उसे देख रहा है। सर्वाइवल की पहली जुंग अगली सुबह योसी की कंडीशन और खराब होती है। उसके पैरों पर कट्स होते हैं और चलने की वजह से वुंड्स पेनफुल हो जाते हैं। फिर भी वो रुक नहीं सकता, क्योंकि रुकना मतलब भूख, इंसेक्ट्स और प्रेडेटर्स के सामने एक्सपोज्ड रहना। वो रिवर के किनारे आगे बढ़ता है। कभी यूसे लगता है कि सामने कोई रास्ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जंगल उस रास्ते को बंद कर देता है। योसी एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन खो देता है। अब रिवर भी क्लियरली नजर नहीं आ रही होती। वो ट्रीज के बीच चक्कर काटने लगता है। यूज रियलाइज होता है कि जंगल में इंसान का दिमाग भी उसके खिलाफ काम करने लगता है। थकान और फियर की वजह से यूज इल्यूजन्स होने लगते हैं। कभी यूज लगता है कि उसने किसी को देखा है, कभी यूज लगता है कि वो अपने फ्रेंड्स की आवाज सुन रहा है। लेकिन जब वो उस डायरेक्शन में जाता है, वहां कोई नहीं होता। ये मोमेंट दिखाता है कि सर्वाइवल सिर्फ बॉडी की स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं, बल्कि माइंड का भी टेस्ट होता है। केविन की तलाश उधर। केविन भी योसी को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे गिल्ट होता है कि उसने योसी को रिवर में अकेला छोड़ दिया। केविन लोकल लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करता है और योसी के रूट का एस्टिमेट लगाता है। लेकिन जंगल इतना वास्ट होता है कि सर्च करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है।
केविन को दार होता है कि योसी शायद मर चुका होगा। फिर भी वो होप नहीं छोड़ता। वो अथॉरिटीज और लोकल गाइड्स की मदद से रिवर के आसपास सर्च करने का प्लान बनाता है। योसी मीनवाइल जंगल में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास अब सिर्फ एक ही गोल होता है, किसी भी तरह सिविलाइजेशन तक पहुंचना। जंगल का सबसे खतरनाक अटैक। एक रात योसी एक टेम्परेरी शेल्टर में सोता है। उसकी बॉडी इतनी थक चुकी होती है कि वह सराउंडिंग्स पर ध्यान नहीं दे पाता। इसी दौरान उसके बॉडी पर छोटे इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स चिपक जाते हैं। वो नींद में ही अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन जब तक उसकी आंख खुलती है तब तक सिचुएशन काफी बढ़ चुकी होती है। योसी अपने वुंड्स और बॉडी को क्लीन करने की कोशिश करता है। उसके लिए हर छोटी इंजरी भी लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है, क्योंकि जंगल में इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। फूड की कमी के कारण उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। योसी भूख और लोनलीनेस की वजह से अपने फ्रेंड्स के साथ इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस करने लगता है। उसे मार्कस की आवाज सुनाई देती है, लेकिन रियलिटी में योसी बिल्कुल अकेला होता है। ये सीन्स उसकी मेंटल कंडीशन को शो करते हैं। जंगल ने उसके बॉडी को ही नहीं, उसके माइंड को भी तोड़ दिया होता है। फिर योसी एक स्ट्रेंज सा नेचुरल लैंडमार्क देखता है, जिससे उसे लगता है कि वो पहले यहां आ चुका है। उसे रियलाइज होता है कि वो सर्कल में घूम रहा था। इस रियलाइजेशन के बाद उसका होप ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। वो एक जगह बैठकर सोचता है कि अगर वो यहीं मर गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इसी वक्त उसके अंदर सरवाइव करने की एक लास्ट स्पार्क जगती है। उधर केविन योसी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखता है। उसे पता चलता है कि योसी रिवर के फ्लो के साथ काफी दूर तक जा सकता है। केविन लोकल गाइड्स के साथ जंगल के पॉसिबल एरियाज चेक करता है। केविन का मानना होता है कि योसी कहीं ना कहीं जिंदा है। वो उससे अपना फ्रेंड मानता है और इसी वजह से उसकी तलाश करता है। योसी कोल्ड, हंगर और फियर के बीच कांपता रहता है। लेकिन फिर उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि यह भी उसका इल्यूजन है। वो इग्नोर कर देता है, लेकिन आवाज दोबारा आती है। इस बार वो क्लियरली ह्यूमन वॉइस होती है। केविन और लोकल रेस्क्यूअर्स रिवर के आसपास सर्च कर रहे होते हैं। उन्हें योसी के फुटप्रिंट्स और उसके टेम्पररी शेल्टर के साइंस मिलते हैं। केविन समझ जाता है कि योसी अभी जिंदा हो सकता है। योसी उनकी आवाज सुनता है और पूरी स्ट्रेंथ से रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले से आवाज प्रॉपरली नहीं निकलती। वो रिवर के किनारे क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी वीक होती है, लेकिन रेस्क्यू की होप उसे मूव करने पर मजबूर करती है। कुछ ही देर बाद रेस्क्यूअर्स को योसी नजर आ जाता है। वो ऑलमोस्ट स्केलेटन जैसा हो चुका होता है। उसकी बॉडी इंजरीज से भरी होती है, कपड़े फट चुके होते हैं और आंखों में एग्जॉशन क्लियरली दिखाई देती है। केविन योसी को देखकर इमोशनल हो जाता है। योसी को बोट में बिठाया जाता है और वहां से मेडिकल हेल्प के लिए ले जाया जाता है। उसके लिए रेस्क्यू सिर्फ जंगल से बाहर निकालना नहीं होता, ये उसके लिए मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापस लौटने जैसा होता है। रेस्क्यू के बाद योसी को पता चलता है कि केविन ने उसे ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की थी। योसी को रियलाइज होता है कि उसके डिसीजंस की वजह से ग्रुप अननेसेसरी रिस्क में गया। योसी को अपने एक्सपीरियंस से समझ आता है कि एडवेंचर और स्टुपिडिटी के बीच बहुत पतली लाइन होती है। कभी कभी किसी अननोन पर्सन की कॉन्फिडेंस भरी बातें हमें इतना इंप्रेस कर देती हैं कि हम अपनी कॉमन सेंस को इग्नोर कर देते हैं। एंडिंग का मतलब, फिल्म के एंड में योसी फिजिकली बच जाता है, लेकिन मेंटली वो पहले जैसा नहीं रहता। अमेज़न जंगल ने उसे सिखाया कि इंसान नेचर के सामने कितना हेल्पलेस हो सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कॉन्फिडेंस और प्लानिंग सब कुछ एक पॉइंट पर फेल हो सकता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि सर्वाइवल के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंड भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म जंगल 2017 की पूरी स्टोरी।
जहां एक एडवेंचर ट्रिप अमेज़न जंगल के बीच सर्वाइवल नाइटमेयर बन जाती है। ऐसी ही सस्पेंसफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मी क्राइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेंजरस कहानी के साथ।